वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये जो चैप्टर है फोर्थ चैप्टर, उसमें प्रॉब्लम सेट 4B में से जो 8 क्वेश्चन है, तो उस 8 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? श्री आदित्य सांघवी इन्वेस्टेड 50,118 इन अ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ 100 when the market value is 50 rupees, rate of brokerage is 0.2%, rate of GST is 18%, then how many shares were purchased for 50,180? तो हमें एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? ये जो अमाउंट दी है 15,118, इसमें हमने इस अमाउंट में हमने टोटल कितने शेयर्स श्री आदित्य सांघवी ने खरीदे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू, वहां से स्टार्ट करेंगे हम। फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। उसके बाद है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज 50 रुपीज, ₹50। ब्रोकरेज दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज मैं शॉर्ट में लिखूंगा रेट ऑफ बी। रेट ऑफ बी मतलब रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2%। तो उसके बाद क्या दिया है? रेट ऑफ जीएसटी। तो हम फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ जीएसटी। ओके, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। ओके, तो चलिए ये सब तो दिया है यहाँ पे। और अमाउंट इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट है 50,118 रुपीज। तो ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में दिया है, इट इज गिवन। तो वन बाय वन सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता नहीं है, तो हम जो कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे वो 1 शेयर कंसिडर करके करेंगे, और जो कुछ भी करेंगे वो मार्केट वैल्यू के ऊपर सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, यहाँ से हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज मतलब कितना ब्रोकरेज होगा, तो उसका परसेंटेज दिया है 0.2%। अब ये ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट करेंगे हम? अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं है तो हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यू पे। 0.2% ऑफ मार्केट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, 0.2% ऑफ 0.2% मतलब 0.2 इंटू 100, और मार्केट वैल्यू कितने हैं क्वेश्चन में? ₹50। तो यहाँ पे लिखिए 50 रुपीज। अब यहाँ पे हम कैंसलेशन करेंगे, 0 0 गेट कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 0.2 इंटू 1 मतलब एज इट इज 0.2 अपॉन 2। तो अगर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1। ये होगा हमारा ब्रोकरेज। ओके, और जो कुछ भी ब्रोकरेज आया है उस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? जीएसटी कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए जीएसटी कैलकुलेट करेंगे हम। अगली स्टेप, जीएसटी कितना है? देखिए जीएसटी इज इक्वल टू, ओके, जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ ब्रोकरेज। जो भी जीएसटी आपको कैलकुलेट करनी है वो इस पे कैलकुलेट करनी है, ब्रोकरेज पे। ओके, तो जीएसटी का परसेंटेज है 18%। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18%। 18% ऑफ 18% मीन्स 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 0.1। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? कैलकुलेशन करते वक्त 18 मल्टीप्लाई करना है 0.1। तो 18 1 जा 18, और एक डिजिट है 1, उसके बाद पॉइंट, 1/8 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर 1/8 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे एक और 2 जीरो लिखे यहाँ पे, तो अगर आप किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल जहाँ से है वहां से 2 प्लेसेस आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो कितना है? 2। इसका मतलब वो 2 प्लेसेस सॉरी पीछे जाएगा, मतलब ये कितना होगा? 0 पॉइंट, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा इधर। ओके, मतलब ये आएगा 0.018। ये होगा आपका जीएसटी। ओके, उसके बाद परचेस वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप, परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर की परचेस वैल्यू कितनी होगी? जो भी मार्केट वैल्यू है वो हमें पे करना होगा, मार्केट वैल्यू। उसके बाद आएगा ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज के साथ क्या पे करनी होगी? जीएसटी। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज। उसके बाद ब्रोकरेज हमने कितना पे किया था? 0.1। तो यहाँ पे लिखिए 0.1, और उसके बाद ये जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी कितना आया था? 0.018। और अगर आपको यहाँ पे एडिशन करनी है तो इस तरह से लिखिए, 50 के बाद कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर से? 3, तो यहाँ पे 3 0 लिखिए। उसके बाद ऐड करना है ये 0.1, 0.1, और ये लास्ट 0.018।
0, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, यहाँ पे पॉइंट दीजिए, तीनों पॉइंट एक साथ आने चाहिए, 0 1 8। तो इन तीनों की एडिशन कीजिए, ये कितना आएगा 8 1 1, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 5, मतलब परचेस एक शेयर की परचेस वैल्यू कितनी आएगी 15.118 रुपीज। ये होगा आपका एक शेयर का प्राइस होगा। तो उसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स ही फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करना है हमें, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इन्वेस्ट, ये फॉर्मूला लिखना है। टोटल अमाउंट इन्वेस्ट मतलब हमने टोटल कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, इन्वेस्ट डिवाइडेड बाय परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। एक शेयर की परचेस वैल्यू कितनी है, परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर की परचेस वैल्यू कितनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 50,118, ओके 50,118, और एक शेयर की परचेस वैल्यू कितनी है अभी हमने कैलकुलेट की 50.118, क्योंकि देखिए एक ये हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, और एक शेयर की वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे हम तो हमें कितने नंबर के टोटल हमने कितने शेयर्स लिए हैं ये हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है 3, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए 50.118 को हम 3 प्लेसेस के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 प्लेसेस होते तो 1000 से, 2 प्लेसेस होते तो 100 से। तो 50,118 मल्टीप्लाई, इसे भी कितने कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि अगर जो आप न्यूमरेटर में कर रहे हो, सॉरी जो आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो वही स्टेप आपको क्या करना है न्यूमरेटर में करना है, मतलब दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्टर 3 प्लेस जो डेसिमल है वो चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 50,118, और ऊपर कितना नंबर है 50,118, और ये कितने जीरो है 3 जीरो है। तो देखिए यहाँ पे तो अमाउंट सेम ही है 50,118, 50,118, तो 50,118 वन जा 50,118, और ये नेक्स्ट 3 जीरो, मतलब हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 1000 रुपीज। तो ये होगा, सॉरी 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो जो भी शेयर्स खरीदे हैं, तो लास्ट में सेंटेंस लिखिए 1000 शेयर्स वेयर परचेस्ड फॉर 50,118,